एक्सरसाइज 6.5, आज डेट है 26 अगस्त। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 18। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, मतलब रेक्टेंगुलर शेप की टिन है जिसकी डायमेंशंस दी हुई है, और डायमेंशन क्या है 45 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ उस टिन की क्या है 45 सेंटीमीटर, और आगे क्या बोला जा रहा है बाई 24 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो ब्रेथ है। रेक्टेंगुलर टिन शेड है, ठीक है, ये टिन है, मान लो रेक्टेंगुलर शेप में कोई टिन है जिसकी डायमेंशन दिया हुआ है बच्चों 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला जा रहा है, a rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top। आप लोगों ने मिठाई का डिब्बा देखा है? क्यों बच्चों? तो उसका अगर जो टॉप हटा दो आप, मतलब जब मिठाई का डिब्बा जब बंद रहता है तो टॉप का पोर्शन हटा दो, तो जो बॉक्स जिसमें मिठाई रखी जाती है, तो ये टीन सेड है, मतलब ये टीन है, और टीन से हमें कुछ उसी टाइप्स का डायग्राम या शेप में बनाना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, मतलब बॉक्स में बनाना है लेकिन उसमें टॉप नहीं रहेगा। तो कौन सा शेप बनेगा, कोई बताएगा? बोलिए। अगर जब इसको हम उस तरह के बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा शेप बनेगा? नहीं पता? अच्छा, मुझे पता था आप लोग ऐसा ही जवाब देने वाले हो, इसीलिए कुछ एक्टिविटी के जरिए हम समझाने की कोशिश करते। अच्छा, रेक्टेंगुलर तो ये है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पेपर दिखाई दे रहा है सभी को बच्चों? और इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है? बताइए। रेक्टेंगुलर है। अच्छा, क्वेश्चन को आप लोग, अब क्वेश्चन को एक बार मैं पूरा रीड कर दूं, फिर मैं डायग्राम पहले पेपर पे बनाऊंगा फिर इस पे समझाऊंगा। क्या बोला जा रहा है, a rectangular sheet of tin 45 by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हर कॉर्नर से, ये जो रेक्टेंगुलर टीन है, इस टीन के हर कॉर्नर से क्या करो, स्क्वायर शेप कट करो, स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करो, स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर है। इस रेक्टेंगुलर टीन के चारों कॉर्नर से क्या करो, स्क्वायर शेप जो है उस स्क्वायर को क्या करो, कट करो। अच्छा, जब कट करोगे तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये बचा हुआ पोर्शन को आप ऊपर की ओर उठाओगे तो वो मिठाई के डिब्बे की तरह बन जाएगा कि नहीं? बोलो। तो कौन सा शेप हुआ वो, बताइए, वो कौन सा शेप हुआ? कोई नहीं बताएगा। अब देखिए, हाँ, तो मिठाई के डिब्बा वाला उस शेप को क्या कहोगे, क्यूब कहोगे, क्यूबॉइड कहोगे, रेक्टेंगल कहोगे, स्क्वायर कहोगे, कुछ कहोगे? यस, उसको क्यूबॉइड कहेंगे। आप देखिए ना, अभी ये रेक्टेंग, हाँ, अब ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर सीट है, बोला, मान लो ये टीन सीट है। अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, हर कॉर्नर से स्क्वायर शेप कट करने जा रहे हैं। इस रेक्टेंगुलर सीट के हर कॉर्नर से, इस रेक्टेंगुलर सीट के हर कॉर्नर से आप क्या करो, स्क्वायर शेप कट कर दो। जैसे ये यहां से ये स्क्वायर हुआ, इसी तरह से इधर से ये स्क्वायर हुआ, मतलब हर कॉर्नर से क्या करो, आप स्क्वायर शेप कट करो, और इसके हर कॉर्नर से आप क्या करो बच्चों, स्क्वायर शेप को कट करो। अभी देखिएगा, कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली परफेक्ट ही बने, बट हाँ समझाने के लिए सही है, समझ जाओगे इतना हम कर देंगे। अब देखिए,
हमने क्या किया, अब ध्यान से देखिए, चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर शेप कट कर दिया कि नहीं, देखिए दिख रहा है। अब करिए क्या, आप चारों तरफ से इसको डिब्बे की तरह फोल्ड करने की कोशिश करिए। अब कहां से ये मुड़ेगा, जितना आपने काटा है, यानी जहां से आपने काटा है वहीं से ये ऐसे फोल्ड अप होने की कोशिश आप इसको कराइए, ऐसे इसको ऐसे करिए, ऐसे इसको फिर इधर से उठाइए, मतलब जिस साइड लेंथ की स्क्वायर आपने कट किया था और जितना कट हुआ है वहीं से आप क्या करिए, इसको फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने का मतलब ऊपर की ओर उठा दीजिए बच्चों। जब इसको आप ऊपर की ओर उठा देंगे, तो ये जो शेप बनेगा कुछ मिठाई के डिब्बे की तरह बनेगा कि नहीं, नहीं समझ आ रहा है, कुछ दिख रहा है। इसको आप जब सभी को ऊपर की ओर उठा देंगे तो ये शेप जो बनेगा बच्चों, ये टीन शेप है, टीन सेट था, रेक्टेंगुलर टीन सेट थी। इसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर को कट किया गया और कट करने के बाद जो डायमेंशंस हैं उनको क्या किया गया, उसी को ऊपर की ओर उठा दिया गया। अब बताइए, ये जो ऊपर की ओर उठ गया और आपको ये मिठाई के डिब्बे की तरह दिख रहा होगा, ये कौन सा शेप है, क्यूबॉइड है कि नहीं, ऐसा क्यूबॉइड, इसमें टॉप नहीं है बस। अच्छा ये बताइए इसकी हाइट क्या होगी, ये जो हमने मोड़ा है जहां से ये इस क्यूबॉइड यानी इस डिब्बे की मैं पूछूं हाइट, कोई बताएगा इसकी हाइट क्या होगी। अगर स्क्वायर जो हम कट कर रहे हैं बच्चों वो एक्स डायमेंशन का है, मतलब जो स्क्वायर हम कट कर रहे हैं उसकी साइड क्या है, एक्स है। तो ये बताइए अगर आपने एक्स लेंथ कट किया और आप ये जो यहां से फोल्ड कर रहे हो तो इसकी हाइट एक्स ही होगी क्या, बताइए। आप कितना, इतना ही तो ऊपर उठा रहे हो, कितना पोर्शन ऊपर की ओर, हाइट हाइट कितनी ऊपर आ रही है, जितनी एक्स लेंथ थी वहीं से तो मोड़ रहे हैं ना। ये जो हाइट आप देख रहे हो डिब्बे की, ये चारों तरफ से जो हम ऊपर की ओर फोल्ड कर रहे हैं वो कितनी हाइट होगी, आप घर पे चाहे एक्टिविटी करके देखना, ये हाइट कितनी है बच्चों, ये जो हाइट आप देख रहे हो हाइट एक्स ही आएगी, यस। यानी यहाँ से जो बॉक्स बनेगा उसकी हाइट क्या होगी, एक्स सेंटीमीटर। अच्छा बताइए जब हमने ये स्क्वायर शेप कट कर दिया, यानी ये जो बॉक्स है, तो हम बॉक्स की डायमेंशंस यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों। क्या डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, जो भी इस टीन से वो बॉक्स बनेगा जिसमें टॉप नहीं है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, हाइट क्या होगी। हाइट हम सभी लोगों ने समझ लिया है, हाइट बच्चों क्या होगी, एक्स सेंटीमीटर। अच्छा लेंथ और ब्रेथ बताइए। लेंथ 45 की टीन की, लेकिन हमने किया क्या, अगर ध्यान से आप देखेंगे एक्स यहां से हट गया, यानी ये जो बॉक्स बन रहा है उस बॉक्स की लेंथ होगी 45 माइनस 2x, होगी कि नहीं, तो 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ था 24 और यहां से ये x, हाँ वेरी गुड। अच्छा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट जो, देखो क्या था, टीन शेप था। अब जाहिर सी बात है, अब जो बच्चों मिठाई का डिब्बा भी होता है उसको वो क्या पहले पहले तो नॉर्मल पेपर ही रहता होगा ना, बाद में उसको फोल्ड वगैरह करके डिब्बे में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर टिन है और टिन को हमको बॉक्स में कन्वर्ट करना है, तो टिन रेक्टेंगुलर शेप में थी और बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा था चारों तरफ से स्क्वायर कट ऑन करना था, कट ऑफ करके उसको फ्लिप करके एक हमने ओपन बॉक्स बना दिया। तो जो वो बॉक्स बना उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए। अब फिर से क्वेश्चन में वापस आइए। A rectangular sheet of tin 45 by 24 is to be made into a box without top by cutting off a square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square? क्या पूछा जा रहा है, what should be the side of square? हमने स्क्वायर की साइड को क्या माना है, यहाँ पे x माना है कि नहीं, तो हमसे पूछा जा रहा है what could be the side of square to be cut off so that the volume of box is maximum। मतलब ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमा क्या हो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब मैं पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है,
LBH, तो 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू x, और मान लो वॉल्यूम को हमने V से रिप्रेजेंट किया, तो बॉक्स का वॉल्यूम यही होगा कि नहीं। अब हमें करना क्या है बच्चों, बोला ये जा रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो स्क्वायर कट ऑफ किया जा रहा है बच्चों, उसकी डायमेंशन निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। कहने का मतलब v मैक्सिमा होगा x की किस वैल्यू के लिए, क्या v यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा x की किस वैल्यू पे, x इक्वल्स टू क्या रखें कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, मैक्सिमम आए। तो अभी तक जो पढ़ते थे इससे पहले वर्ड प्रॉब्लम से पहले के जो क्वेश्चन रहते थे बच्चों, उसमें आपको फंक्शन दिया रहता था, और आप सीधा डेरिवेट वगैरह करके आप क्या करते थे, मैक्सिमा और मिनिमा निकालते थे। हाँ, इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा, इस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में क्या है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपको फंक्शन बनाना है और फिर बाद में वैल्यू निकालनी। तो हमने फंक्शन ये बना लिया, हमारे पास जो फंक्शन है ये है v इक्वल्स टू x इंटू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, ये फंक्शन है हमारे पास बच्चों। अब इसी को सॉल्व करके हमें मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकालना है, मतलब v मैक्सिमा होगा x की किस वैल्यू के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों क्या होता है, फर्स्ट आप पहले क्या करिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, फिर उसको 0 के इक्वल करिए, वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर उस सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए और सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू रख दीजिए, और x की वैल्यू रखने पर अगर सेकेंड डेरिवेटिव कौन सा साइन आया तो मैक्सिमम मिलेगा, बताइए। हाँ, माइनस साइन, निगेटिव साइन आएगा तो हमें मैक्सिमा मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर डेरिवेट करते हैं। इसको पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब ये कि 45x माइनस 2x स्क्वायर और 24 माइनस 2x। अब यहाँ पे क्या करो, dv बाई dx, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 45x माइनस 2x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 24 का 0 होगा, माइनस 2x का बच्चों क्या होगा, -2, प्लस फिर क्या होता है सेकेंड फंक्शन, यानी कि 24 माइनस 2x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 45 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -4x। क्लियर है बच्चों सभी को, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब करिए क्या, सिंप्लीफाई करिए, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -90x प्लस 4x स्क्वायर प्लस, और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 45 माइनस 24 4 जा 96x माइनस 90x प्लस 8x स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब इसको थोड़ा सा चाहे तो और सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि अभी इसको 0 के इक्वल करके हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंप्लीफाई क्या होगा, आप चाहो तो इधर 0 फॉर मैक्सिमा या मिनिमा आप dv बाई dx इधर 0 लिख सकते हो। तो सिंप्लीफाई करना है अब हमें इसको, आइए करते हैं। तो ये 4x स्क्वायर है बच्चों, ये 8x स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। अच्छा, ये 90x है, ये भी 90x है, ये 96x है, और सभी माइनस में, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये भी माइनस में है। तो तीनों ऐड करिए, कितना आएगा 90 90 180, और फिर 90 ऐड करो 270 प्लस 6 इंटू 276, तो -276x, और कांस्टेंट टर्म में हमारे पास केवल यही है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, अभी ऐसे लिखा रहने दो, 24 इंटू 45 इक्वल्स टू 0। जरा देखिए क्या ये पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या ये 12 से डिविजिबल है क्या, ये नंबर डिविजिबल है, ये वाला नंबर 12 से डिविजिबल है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यस 12 से क्या करिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 12 2 जा 24, 3 बचेगा 36, 12 3 जा 36 प्लस 12 2 जा 24, 2 से फिर 45 मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा। सो हमारे पास क्या रिलेशन आया, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल्स टू 0।
इसको आप फैक्टराइज करिए, कोई बताए क्या, इसके स्प्लिट करिए मिडिल टर्म को, दो टर्म बताइए जिनको ऐड करने पर 23 आए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आए, कोई बताएगा, जल्दी बताइए। अरे इतना टाइम लगता है, बोलो भैया, नहीं बोलोगे? अच्छा 18 + 5 कितना होता है? 23 होता है और 18 5 जा 90, तो ये हो जाएगा x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 18 आ गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 आ गया। x की बच्चों दो वैल्यू मिली, एक बार x की वैल्यू 18 है और एक बार x की वैल्यू 5 है। अब इन दोनों में से किसी एक वैल्यू पर हमें क्या चेक करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्स निगेटिव आना चाहिए। जिस वैल्यू पर इन दोनों में, यानी आंसर ये तो पता है, इन्हीं दोनों में से किसी एक में आएगा, या तो x की वैल्यू 5 होगी स्क्वायर की साइड, या तो 18 होगी सेंटीमीटर में। अब वो चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको फिर से डेरिवेट करिए। तो मैंने तो रफ कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव था क्या पता नहीं, किसी को आइडिया है क्या, बताइए। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला था किसका, 45x माइनस 2x²। हाँ बोलो, माइनस 2x, इसी का डेरिवेटिव हमने निकाला था फर्स्ट डेरिवेटिव में, मैंने रफ करके गलती किया। तो ये 45x माइनस 2x² इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव किए थे तो -2 आया था, प्लस इसके बाद हमने लिखा था 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव किए थे तो आया था 45 माइनस 4x, यही आया था कि नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव, बोलिए। अब इसको करिए क्या, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या करिए फिर से, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तब डिफरेंशिएट करिए। dv/dx यानी माइनस हो जाएगा -90x प्लस 4x² प्लस 24 इंटू 45 माइनस 96x माइनस 90x प्लस 8x²। ये था बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये तो प्रीवियस वाला ही है मैंने लिखा। अब इसको करिए क्या, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए चाहे तो, या अभी आप अगर चाहो तो फिर से पहले थोड़ा सा क्या करो और ऐड कर दो, 4x² प्लस 8x² यानी कि 12x² और ये 90 अभी भी ऐड किए थे, -276x और कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दो 24 इंटू 45। कुल मिला के बच्चों dv/dx ये आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था कि नहीं बताइए, हमको इतना फिर से लिखना पड़ा, बताइए। अब करिए क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। याद रखिएगा x की दो वैल्यू आई है 5 और 18, इसको जब d2v/dx² निकालेंगे, क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे यानी कि d2v/dx², आपको क्या निकालना है, d2v/dx², तो क्या आएगा यहाँ पे 24x माइनस 276, यही आएगा क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बताइए। अब हमको करना क्या है बच्चों, इन वैल्यू दोनों वैल्यूज को रखना है, देखते हैं किस वैल्यू पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव साइन आएगा। तो पहले x इक्वल्स टू 5 रखिए, d2v/dx² एट x इक्वल्स टू 5। जब x की जगह पे आप 5 रखेंगे तो 24 इंटू 5 कितना होगा 120 माइनस 276। ये हमको आंसर से मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जो 120 में से 276 माइनस करोगे तो ये तो क्लियर है ना बच्चों, आंसर निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, क्यों निगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए सिंस एट x इक्वल्स टू 5 d2v/dx² इज लेस देन 0,
It means what it means? It means at x, yes, it means at x equals to 5, at x equals to 5, v is मैक्सिमा। v मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। मतलब अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि वो जो स्क्वायर शेप कट किया गया था उसकी डायमेंशन कितनी थी, किस शेप का स्क्वायर आपने कट किया था बच्चों, तो आंसर क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यानी जो स्क्वायर चारों कॉर्नर से बच्चों, जो चारों कॉर्नर से जो स्क्वायर कट किया गया था, जो चारों कॉर्नर से जो स्क्वायर कट किया गया था उसकी डायमेंशन क्या है बताइए? 5 सेंटीमीटर। अब कोई अगर चाहो तो कहोगे सर ये जो 18 आया, अच्छा ये बताइए अगर आप 18 रखोगे, हालांकि रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर सोचो यहाँ पे 18 रखते हो एक्स की जगह पे, तो 24 इंटू 18 माइनस 276, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अगर यही चीज अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा होता कि वॉल्यूम एक्स की किस वैल्यू की हमने, हाँ, तो फिर आंसर 18 सेंटीमीटर होता। क्लियर है? दोनों निगेटिव नहीं आता, दोनों निगेटिव आता भी तो आपने पढ़ा भी है, अगर आ भी जाता तो वहां पे हम बोल देते कि दोनों पॉइंट पर फंक्शन जो है मैक्सिमा होगा। हमने ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो वो होता है जब एक इंटरवल पे ना तो मैक्सिमा मिले ना तो मिनिमा मिले, मतलब कोई, हाँ बिल्कुल। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी फंक्शन या कर्व के लिए एक से अधिक मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट मिल सकते हैं कि नहीं, जैसे मैंने साइन एक्स के ग्राफ में बता, क्या? हाँ बिल्कुल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाएगा तब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से टेस्ट से चेक करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि जब नंबर लाइन पे आप एक्सट्रीम पॉइंट्स को लोकेट करते हो तो जो इंटरवल आपको मिलते हैं अगल बगल के इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन अगर सेम हो, मतलब इधर भी प्लस हो इधर भी प्लस हो, या इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो, तब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो आपको बच्चों ऐसे वर्ड प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करनी है, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं 6 नंबर में, ये ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग में 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी पे आपको वर्ड प्रॉब्लम पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अच्छा आइए अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बता रहे, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बताए थे? 18 बताए थे। 17 जरा जिनके पास बुक है क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और बताइए हो जाएगा कि नहीं। 17 नंबर जल्दी बताइए। 17 नंबर बिल्कुल 18 नंबर की तरह ही है, बस उसमें जो टीन सेट थी, अभी हमने रेक्टेंगुलर लिया था बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 17 में टीन सेट क्या किस शेप की रहेगी? स्क्वायर, बस स्क्वायर शेप की रहेगी, और बाकी बाकी पूरा काम एज इट इज करना है। बाकी आपको बच्चों पूरा काम वही करना है जो हमने अभी इस क्वेश्चन में किया है। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है, और क्यूब वो बनेगा क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या नहीं, क्यूबॉइड ही बनेगा, क्यूबॉइड ही बनेगा, तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट आप एक्स मान लेना, और लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी? 18 माइनस 2x, क्योंकि जो टिन सेट है उसका डायमेंशन एक सेकेंड, 18 माइनस 2x हो जाएगा लेंथ, 18 माइनस 2x हो जाएगा ब्रेथ, और x हो जाएगी हाइट। जो बॉक्स बनेगा वो यही होगा कि नहीं, उसकी डायमेंशन। बस वॉल्यूम रख लेना क्यूबॉइड का, पूरा प्रोसीजर वही हो जाएगा। ओके हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 19 ही बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी गुड। चलो 3 लोगों का एक क्वेश्चन, मेरा बताने वाला भी वही क्वेश्चन था, आदिति का पूछना भी वही था। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 19। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। किसी सर्किल में बोला क्या जा रहा है, ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स, मतलब आप इस सर्किल में कितने भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ करिए, मैक्सिमम डायमेंशन का जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल होगा। अच्छा, आपको ये पता है कि नहीं, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो रेक्टेंगल भी होता है। ये पता है कि नहीं आपको? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल नीड नॉट बी अ स्क्वायर, है ना। ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहां पर हमें रेक्टेंगल बनाना है इस सर्किल के अंदर। इसकी सर्किल हमें फिक्स्ड सर्किल का मतलब, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फिक्स्ड सर्किल, मतलब ये गिवन है कि सर्किल फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये हुआ कि उसका डायमेंशन यानी कि उसकी सर्किल की रेडियस क्या है, फिक्स है। तो अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है मैक्सिमम एरिया का। तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल में डायगोनल सबसे लॉन्गेस्ट साइड मानी जाती है। तो अगर हम जो भी रेक्टेंगल बनाएं वो सर्किल का डायमीटर ले लें तो कोई प्रॉब्लम, जो भी हम रेक्टेंगल बनाएं तो उसका जो डायगोनल हो वो सर्किल का डायमीटर हो। तो रेक्टेंगल कुल मिला के कैसे बनेगा, जैसे ये देखिए हम बना रहे हैं, कुछ ऐसा ए बी सी डी और सेंटर है मान लो ओ, और इस सर्किल की रेडियस को हम आर मान लेते हैं, जो हमें हमारे लिए गिवन है। सर्किल की रेडियस क्या है, आर है, और ये हमें गिवन है। हमने ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, बीडी इसका डायगोनल है। और अब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि सर आपने ऐसा ही रेक्टेंगल क्यों ड्रॉ किया। आपको ये कह दे कि सर हम ऐसे भी तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते थे सर्किल के अंदर, तो क्या ये मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल होता कभी? तो जो मैक्सिमम एरिया का होगा, जाहिर सी बात है वो रेक्टेंगल सबसे बड़ा होना चाहिए, और इस सर्किल के अंदर सबसे बड़ा रेक्टेंगल वही होगा जिसका डायगोनल डायमीटर हो सर्किल का, है ना। तो अब करते क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो रेक्टेंगल है बच्चों, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, इक्वल। मतलब ये रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, एबीसीडी को स्क्वायर दिखाना है फॉर मैक्सिमम एरिया। जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो ये रेक्टेंगल क्या कहलाएगा, स्क्वायर। मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ को हमें इक्वल दिखाना है। तो फिलहाल हम लेंथ को एल मान ले रहे हैं, ब्रेथ को बी मान ले रहे हैं। तो ये और ये बीडी जो है बच्चों, वो बीडी की लेंथ होगी 2r। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर इन ट्राइंगल बीडीसी में लगाऊं तो 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए। तो यहां से अगर हम ध्यान रखिएगा, r हमारे लिए कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस गिवन है, फिक्स्ड सर्किल है। अब करेंगे क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई क्या, 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या इसको आप स्क्वायर हटा के रूट कर दीजिए। हमने किया क्या बच्चों, b की वैल्यू यानी रेक्टेंगल के ब्रेथ की वैल्यू l के फॉर्म में ला दी, और r जो यहाँ पर है, r तो हमारे लिए कांस्टेंट ही है। अब हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया बच्चों होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको लिख सकते हैं l, और ब्रेथ की जगह पे अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जो फंक्शन बच्चों हमें चाहिए था, फंक्शन हमने जनरेट कर लिया है। फंक्शन हमने जनरेट कर, जैसे वहां पे पिछले क्वेश्चन में v जनरेट किए थे वॉल्यूम, इसी तरह से यहाँ पे हमने एरिया यानी a जनरेट कर लिया है। अब करेंगे क्या, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दो वेरिएबल है एरिया के लिए, यहाँ पे ये फंक्शन दो वेरिएबल में है, या तो l या तो r, और r हमारे लिए देखिए कांस्टेंट है, तो वो वेरिएबल का काम नहीं करेगा। यानी इस फंक्शन को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यस l के रेस्पेक्ट में।
एल के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। फंक्शन हमारे पास बन गया है और ध्यान रखिएगा हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो रेक्टेंगल था वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और उसके लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, एल और बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जो रेक्टेंगल हमने जिसमें एल और बी माना था, लेंथ और ब्रेथ, अगर लेंथ और ब्रेथ बच्चों इक्वल हो जाए, लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं कि ये एबीसीडी स्क्वायर है। और अभी अभी हमने b के लिए रिलेशन लिखा था, b इक्वल्स टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, a इक्वल्स टू एल अंडर रूट, a इक्वल्स टू एल अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम इसके मैक्सिमा की बात करेंगे, मतलब एल की वैल्यू निकालेंगे, एल की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमा हो। एल की वैल्यू हमें आर के फॉर्म में मिलेगी, तो एल की वैल्यू जब मिल जाएगी तो उस एल की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो b इक्वल्स टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा हुआ है, और एल की वैल्यू को यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि b और l दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। और वहीं से हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ये मैंने पहले पूरा प्रोसीजर बता दिया, करते हैं जहां तक हो पाएगा, बाकी फिर आज आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब करिए क्या, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, उसको जीरो के इक्वल करिए, डी ए बाई डी एल प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस, अभी और डेरिवेटिव होगा कि रूट उतना आगे नहीं होगा, अभी चेन रूल लगेगा, अभी तो और आगे बढ़ेगा ना। ये 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फिर से करेंगे तो माइनस 2l आएगा, 4r स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर का माइनस 2l होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, एल का डेरिवेटिव एल के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब आप करिए क्या, इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर जीरो डी ए बाई डी एल को जीरो कर दीजिए। जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो आएगा 2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर आएगा माइनस 2l स्क्वायर प्लस, ये रूट हट जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 8r स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर। तो कुल मिला के अब ध्यान रखिएगा, बाद में हमको ये वैल्यू आप नोट किए रहेगा, बाद में जब सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो फिर इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिएगा आगे। फिलहाल अब इसको इधर आरएचएस में भेजेंगे नीचे वाले को, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 4l स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर इक्वल्स टू 8r स्क्वायर, 4 2 जा 8, एल स्क्वायर की वैल्यू आई 2r स्क्वायर, क्या एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2r स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 और r, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ एल। अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, वहां पे ये एल की वैल्यू रखना है, और आप देखोगे निगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब एरिया मैक्सिमा होगा। तो डी ए बाई डी एल हमारे पास देखिए क्या है, 8r स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर, और अपॉन में है अंडर रूट 2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये है अपॉन में। अब हमें करना क्या है, इसका फिर से डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2a बाई dl स्क्वायर। तो डिवाइड रूल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा, देखिए तो जब डिवाइड रूल लगेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का जब डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एल तो आएगा माइनस 8l माइनस, तो फिर क्या लिखते हैं न्यूमरेटर यानी कि 8r स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर, और फिर इसका फिर से डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो ये हो जाएगा क्या, इसका करोगे तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका आएगा 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस एल स्क्वायर का फिर से करोगे तो आएगा माइनस 2l, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आएगा। अब करिए क्या, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस आप करिए क्या, कॉमन ले लीजिए बच्चों, अंदर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, पूरे में आप माइनस क्या करिए, कॉमन ले लीजिए,
तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 16L अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस हमने बाहर कॉमन ही ले लिया है, तो यहाँ पे आएगा क्या माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस 12 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 16R स्क्वायर L माइनस 8L क्यूब, ठीक है। और अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और होल अपॉन में है 4 इंटू 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये है अपॉन में। अब करेंगे क्या, आप L की जगह पे L की वैल्यू आई थी बच्चों R रूट 2, तो d2a बाई dl स्क्वायर एट L इक्वल्स टू R रूट 2 या रूट 2R आप बच्चों पुट करेंगे, आप रखिएगा तो आपको क्या साइन मिलेगा, निगेटिव साइन मिलेगा। आप इसको रख के चेक करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन मिलेगा। और जब L की जगह पे हम R रूट 2 रखेंगे तो हमको कौन सा साइन मिलेगा, निगेटिव साइन मिलेगा बच्चों। और निगेटिव साइन मिलेगा तो होगा क्या, L इक्वल्स टू इट मीन्स इसका क्या मतलब है बच्चों, एट L इक्वल्स टू R रूट 2 द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमा, है ना। एरिया जो है किस L की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा होगा, R रूट 2 के लिए। तो अब हम करेंगे क्या, ये L की वैल्यू मैंने पहले बताया था कि क्या करेंगे लास्ट में, जो ये रिलेशन देयरफॉर B की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है, L की जगह पे हम रूट 2R पुट करेंगे तो जाएगा B इक्वल्स टू 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर यानी 2R स्क्वायर, तो B इक्वल्स टू अंडर रूट 2R स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा रूट 2R। L और B की वैल्यू, दिस विल इम्प्लाइज दैट द L एंड B आर सेम, इट मीन्स ABCD जो है, जो रेक्टेंगल था वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल फिक्स सर्किल के अंदर होगा वो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं।